वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मोब अकेडमी। हमारा एम है स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेटर करना और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो जो कि रहने वाला है इम्पॉर्टेंट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जनवरी 31 को सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अपनी इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चंस को लिए हैं और एनसीईआरटी की जो बुक है उसके जो चैप्टर हैं उसे मैंने क्वेश्चंस को कवर अप किया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर एंड में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने अपना नाम, अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप मेरी वर्क एक्सपीरियंस और मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को देख सकते हैं। मैंने सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाइड किए हुए हैं। मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बीए प्रोग्राम कोर्स किया है मैंने गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बीएड किया है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। अगर मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं एज अ टीजीटी सोशल साइंस केवी में काम कर चुकी हूं और मेरे पास 2 साल से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आइए अपना आज का टॉपिक हम अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज के हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के क्लास 6 की ज्योग्राफी से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो एंड में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी इस वीडियो में मैं कुछ MCQs लेकर आई हूँ जो कि चैप्टर 1 to 4 है। क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर के मैंने MCQs इस वीडियो में अपने अपलोड किए हैं और वो जो MCQs हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारा ज्योग्राफी का जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसे सबसे पहले चैप्टर से मैंने यहाँ MCQs लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड, मीन्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात के अंधेरे में हमें दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं। आंसर इसका है सेलेस्टियल बॉडी। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ पे फुल मून को लिखा है पूर्णिमा और न्यू मून को लिखा है अमावस्या। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुल मून को क्या कहा जाता है और न्यू मून को क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ आंसर्स इस तरीके से लिखने होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वो है स्टार्स आर। तो स्टार्स आर सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ या तो आपको डायरेक्ट स्टार्स के बारे में पूछ लिया जाएगा कि क्या कहा जाता है या फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिखा आएगा, आपको स्टार्स पे टिक करना होगा। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की। कॉन्स्टलेशन सिंपल सा एक है आंसर इसका ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स, यहाँ पर आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन, मीन्स जो हमारा नॉर्थ स्टार है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इससे पहले हमने स्टार्स की बात की थी। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स के पास दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, बट प्लैनेट में क्या होता है कि प्लैनेट के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे क्वेश्चन में या तो ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको प्लैनेट पे टिक करना होगा, या फिर आपको प्लैनेट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि प्लैनेट क्या होता है, आपको ये स्टेटमेंट क्या करना होगा, चूज़ करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, मीन्स अर्थ का जो ट्विन है वो कौन सा प्लैनेट है। आंसर है वीनस। क्लियर।
आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ का ट्विन क्या है। प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस। 8th क्वेश्चन इज जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ। क्लियर। ये जो क्वेश्चंस है ये सीटेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8th क्वेश्चन जियोइड इज अर्थ लाइक शेप। जियोइड आपसे पूछा जाएगा कि जियोइड क्या है, उसको आपको टिक करना होगा। जियोइड इज अर्थ लाइक शेप। चलिए अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। क्लियर। 9th क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। यहाँ पे 3 आंसर्स मैंने लिखे हैं, इनसेट, IRS एंड एडुसेट। ये 3 एग्जाम्पल्स किसके हैं? ह्यूमन मेड सैटेलाइट के। हमें पता है कि जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का वो है मून। यहाँ पर क्या लिखा गया है, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बताती हूँ। इनसेट, IRS या एडुसेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट के एग्जाम्पल है, बट आपसे पूछा जाएगा कि इनसेट, IRS या एडुसेट इन तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल को लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट का एग्जाम्पल है या नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है वो ये है, पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर। पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। इस चीज़ को याद रखना कि पोल स्टार को ही नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डेज। जो मून है वो अर्थ के किस तरीके से मूव करता है, कितने डेज में? तो आंसर है इसका 27 डेज। क्लियर। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डेज। जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, मूव करता है 27 डेज में। ये सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड पाथ। क्लियर। ऑल प्लैनेट्स सन के जिस तरीके से आसपास घूमते हैं उस पाथ को क्या कहा जाता है? इलोंगेटेड पाथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज गैसियस प्लैनेट? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस किसके एग्जाम्पल है, तो आपको गैसियस प्लैनेट पे टिक करना होगा, या आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज गैसियस प्लैनेट, तो आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पे क्लिक करना होगा। क्लियर। मैंने शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो बनाया है जिससे आपको प्लैनेट्स को इजीली याद कर सको आप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ईजिली जो प्लैनेट्स हैं उनके सीक्वेंस याद हो जाएंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर जो है चैप्टर 2 ग्लोब है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हमारे चैप्टर 2 ज्योग्राफी का नाम है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ क्या है? ग्लोब है। ग्लोब को हम ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ या मिनिएचर ऑफ अर्थ के तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट डैश एट द पोल्स मीन्स फ्लैटेंड। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, द अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सीटेट में ये मोस्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सर्कल जो कि इक्वल पार्ट्स में किसको डिवाइड करता है? ग्लोब को डिवाइड करता है, वो इक्वेटर कहलाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ
अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिट प्लेन, मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है हमें अर्थ का उसके ऑर्बिट प्लेन पे। आंसर है 66.5 डिग्री। क्लियर? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं अपने इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो सीटेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को एक दो बार देख लीजिए बहुत अच्छे से। आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे ज्योग्राफी के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र सिचुएटेड एट डैश लैटिट्यूड। चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इज सिचुएटेड एट डैश लैटिट्यूड। तो आपको लिखना होगा 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे चंद्रपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो है, बिलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट डैश लैटिट्यूड। यहाँ पर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। अगर आपने एनसीईआरटी में चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा कि ये दो जगहें हैं जो 20 डिग्री पर ही क्या हैं, सिचुएटेड हैं। यहाँ पर डिफरेंस बस इतना है कि एक 20 डिग्री नॉर्थ में है, एक 20 डिग्री साउथ में है, लैटिट्यूड पर ही। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। हमें पता है अर्थ में 24 टाइम जोन्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के पर्सपेक्टिव से। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड आर क्या है, ऑन द बोथ आर ऑन द सेम लाइन। आपसे पूछा जाएगा कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या हैं। आपको टिक करना होगा बोथ आर ऑन द सेम लाइन। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज डैश। आंसर इज 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट। इसका क्या है, आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, मीन्स ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट डैश लैटिट्यूड। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स डैश लैटिट्यूड मीन्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज डिक्रीजेज। जब हम इक्वेटर से मूव करते हैं तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन डैश बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका आंसर है 14th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, इसको आप दोबारा से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। क्लियर? मोशंस ऑफ द अर्थ हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 6 ज्योग्राफी का। सबसे पहला क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस आर कॉल्ड रोटेशन। यहाँ पर या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोटेशन क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस उसको क्या कहा जाता है। तो आपको टिक करना होगा किस पे, रोटेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। यहाँ पे बताया गया है, पहला क्वेश्चन जो रोटेशन था उसमें हमने अर्थ की एक्सिस पर मूवमेंट को क्या कहा था, रोटेशन कहा था। बट जो अब नेक्स्ट जो मूवमेंट है अर्थ की सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ पे, उसको हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड व्हाट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। या तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है क्या, या फिर आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे टिक करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो कि ग्लोब में डे और नाइट को क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए ताकि आपको जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसके एग्जैक्ट आंसर्स याद हो जाएं,
इसलिए यहाँ मैंने MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ उसके आंसर लिखे हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन विल द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। हमें बताना है कि इक्वेटर पर सन रेज जो है डायरेक्ट कब पड़ती हैं। तो यहाँ पे आंसर है ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जब क्या होता है, द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको ये भी याद रखना है, हमने रिवॉल्यूशन देखा था क्या होता है जब अर्थ सन के चक्कर लगाता है। अब हम इसको यहाँ ये देखेंगे कि अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, कौन से ऑर्बिट पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर। जब डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की इक्वेटर पे, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द अर्थ डे इज, मतलब अर्थ डे क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। मीन्स रोटेशन का वो टाइम जब अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या होता है, घूमता है। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि अर्थ जो है 24 आवर्स लेता है अपने एक्सिस पर राउंड करने का। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा अब आएगा चैप्टर नंबर 4, मैप्स। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है NCERT में भी, इसलिए मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वही मैंने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चैप्टर 4 जो है हमारा वो क्या है, मैप्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि मैप्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपको वो याद रहने चाहिए। फर्स्ट है सिंबल, B डायरेक्शन, C डिस्टेंस। क्लियर। इसको याद रखना कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये 3 चीज़ें किसी एक ऑप्शन में गिवन होंगी, आपको इस पर टिक करना होगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मैप का कंपोनेंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है। तो कन्वेंशनल सिंबल को सिंपली क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप कहा जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल सिंबल के थ्रू ही हम किसी भी मैप को क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कार्डिनल पॉइंट्स। ये वही हमारी डायरेक्शन से सारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या है, डिफरेंट कार्डिनल पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी मैप या ग्लोब पर क्या होती है, गिवन होती है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक NCERT के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीटेट के पर्सपेक्टिव से, वो उनको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इंक्लूड किया है। तो यहाँ मेरा वीडियो होता है एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं किस सब्जेक्ट्स पे, मतलब सोशल साइंस के, और किस सब्जेक्ट पर सीटेट से रिलेटेड अपनी वीडियो लेके आऊँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।